लेवी ग्रंथ अध्याय 19 विविध आदेश। प्रभु मूसा से बोला, इज़राइलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। तुम में प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करेगा और मेरे विश्राम दिवस मनाएगा, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। तुम मूर्ति पूजा नहीं करोगे, ना तुम अपने लिए ढाली हुई देव मूर्तियां बनाओगे, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। यदि तुम प्रभु के लिए शांति बलि चढ़ाओ तो उसे इस प्रकार चढ़ाओ कि तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओ। तुम जिस दिन बलि चढ़ाते हो उसे उसी दिन या उसके दूसरे दिन खाओ, लेकिन तीसरे दिन जो शेष रह जाए वह आग में जला दिया जाए। यदि तीसरे दिन उसमें से कुछ खाया जाएगा तो वह अशुद्ध है और चढ़ाने वाले को उससे कुछ लाभ नहीं होगा। जो उससे खाता है वह दोषी होगा, उसने प्रभु की पवित्र वस्तु को अपवित्र किया, वह उसे समुदाय से बहिष्कृत किया जाएगा। जब तुम अपनी भूमि की फसल काटो तो अपने खेतों को किनारे तक नहीं काटो और काटे हुए खेत की बालें नहीं बुनो। तुम अपनी दाख बारियों से दूसरी बार फल नहीं बटोरो और गिरे हुए अंगूरों को नहीं बीनो। तुम उन्हें गरीबों और परदेशियों के लिए छोड़ दो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसी को धोखा मत दो। अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो। मैं प्रभु हूँ। तुम ना तो अपने पड़ोसी का शोषण करो और ना उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम ना तो बहरे का तिरस्कार करो और ना अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो। मैं प्रभु हूँ। तुम न्याय करते वक्त पक्षपात मत करो। तुम ना तो दरिद्र का पक्ष लो और ना धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। तुम ना तो अपने लोगों की बदनामी करो और ना अपने पड़ोसी को प्राण दंड दिलाओ। मैं प्रभु हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाइयों से मन मुटाव रखो। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। तुम मेरे आदेशों का पालन करो। तुम एक जाति के पशु से दूसरी जाति के पशु का गर्भधान नहीं करवाओ। तुम अपने खेतों में दो प्रकार के बीज नहीं बोओगे। तुम दो प्रकार के धागों से बुने वस्त्र नहीं पहनोगे। यदि कोई पुरुष ऐसी स्त्री से प्रसंग करता है जो दासी है और जिसकी सगाई किसी दूसरे से हो चुकी है, किंतु जिसकी रुपया देकर नहीं छुड़ाया गया है और जो अपनी दासता से मुक्त नहीं हुई है, तो उन्हें उचित दंड दिया जाए, लेकिन उन्हें प्राणदंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है। पुरुष प्रभु के सामने क्षतिपूर्ति बलि चढ़ाने के लिए दर्शन कक्ष के द्वार पर एक मेढ़ा लाएगा। इसके द्वारा याजक उसके पाप के लिए प्रभु के सामने प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा। इसके बाद उसे पाप की क्षमा मिलेगी। जब तुम देश में पहुंचोगे और वहां भिन्न प्रकार के फल वृक्ष लगाओगे तो उनके फल वर्जित होंगे। वे 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए वर्जित होंगे, तुम उन्हें नहीं खाओगे। चौथे वर्ष उनके सब फल पवित्र होंगे और प्रभु को अर्पित किए जाएंगे। 5वें वर्ष तुम उनके फल खा सकोगे। उस समय से वृक्षों की फसल बढ़ दी जाएगी। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। तुम ऐसा मांस नहीं खाओगे जिसमें रक्त रह गया है। तुम ना तो सगुन, विचरोग और ना भूत प्रेत की साधना करोगे। तुम कनपटियों पर अपने बाल या अपनी दाढ़ी का किनारा मत कटवाओ। तुम किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण अपने शरीर में घाव नहीं करोगे और ना उस पर खोदना बनाओगे। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। तुम अपनी बेटी को वेश्या बनाकर उसे भ्रष्ट नहीं करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि देश में वेश्यागमन बढ़ जाए और वह दुराचार से भर जाए।
तुम मेरे विश्राम दिवस मनाओगे और मेरे पवित्र स्थान का आदर करोगे। मैं प्रभु हूँ। तुम भूत प्रेत साधने वाले और ओझा के पास नहीं जाओगे और उनसे प्रश्न नहीं करोगे, उसमें तुम दूषित हो जाओगे। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। तुम बूढ़ों के सामने खड़े हो जाओ और उनका सम्मान करोगे। तुम अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे। मैं प्रभु हूँ। यदि तुम्हारे देश में तुम्हारे साथ कोई प्रवासी रहता हो और उसके प्रति अन्याय नहीं करोगे, यदि कोई विदेशी तुम्हारे साथ प्रवासी के रूप में रहता हो, तो उसे अपनी जाति वाले के समान समझोगे, उससे अपने ही समान प्रेम करोगे, क्योंकि तुम भी मिस्र में प्रवासी के रूप में रह चुके हो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। तुम न्याय करते समय पक्षपात नहीं करोगे और नाप तौल आदि में कपट नहीं करोगे। तुम्हारा तराजू सच्चा हो, गेहूं और तेल के लिए तुम्हारे बाट और नाप सही हो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, जो तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया। तुम मेरे सब आदेशों और विधियों का पालन करोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे। मैं प्रभु हूँ।